बनाएं अपने सपनों का घर रोज रेसिडेंसी के साथ। भव्य प्रवेश द्वार, चौड़ी कंक्रीट रोड, विशाल हरा भरा पार्क। रोज रेसिडेंसी, संजय ड्राइव रोड, पंतनगर वार्ड, सागर। मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में पदस्थ हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं कोरोना के आईसीयू के मरीजों को देख रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने पहले काफ़ी तेज़ी से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अभी 1 महीना पहले इनकी संख्या में कमी आई थी और ये संख्या फिर से बढ़ते चली जा रही है। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि आईसीयू पूरी तरह से फुल चल रहे हैं और जैसा कि पिछले महीने में त्यौहार होने में और चुनावी रैलियां जो गुजरी उनमें काफ़ी ज़्यादा इस जो कि इन्फेक्शन के बढ़ने के जो चांस थे वो क्योंकि काफ़ी बढ़े और उनसे संक्रमित मरीजों की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी गई है। ऐसा देखने में आया था और आप जैसा कि जानते हैं कि मास्क जो कोरोना से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब चुनावी रैलियां और त्यौहार खत्म होने के बाद एक नई चीज़ शादियों का सीज़न आ गया है और इस शादी के सीज़न में लोग फिर से सोशल डिस्टेंसिंग को भूले बैठे हैं और मास्क बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हैं। आप जानते हैं और अभी एक बड़ी ही दुखद घटना जो घटी है हम सबके साथ कि हमारे बीच में से एक कोरोना वॉरियर जो कि डॉक्टर शुभम थे वो हम सबको छोड़ करके चले गए। ये बड़ी लापरवाही सभी लोगों की रही जिसके की वजह से ये दिन देखना पड़ा है जब सभी लोगों के लिए लड़ते लड़ते अस्पताल में उसने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। और ये इस तरह का लोगों का जो व्यवहार है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को भूले बैठे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, इससे हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि और भी जानें चली जाएंगी और इसमें हम अपने जो नज़दीकी डॉक्टर जो कि इतनी मेहनत से लगे हुए हैं कोरोना वॉरियर्स इनको भी खो देंगे। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि मास्क ज़रूर से लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भीड़ में ना जाएं। दूसरी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जो इतने लंबे समय से मैं कोरोना से संक्रमित मरीजों को आईसीयू में देख रहा हूं कि अगर उनको समय रहते हुए शुरुआती दौर में अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाता है तो लंबे समय में उनके पल्मोनरी फाइब्रोसिस अथवा फेफड़े में सिकुड़न जैसी चीज नहीं डेवलप कर पाती है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआती स्टेज में अगर जब कोरोना से संक्रमण हो रहा होता है अगर उस दौरान में अगर ऑक्सीजन का सही मात्रा लगाया जाए तो लंबे समय में फेफड़े में सिकुड़न अथवा पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने से बचाया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर मरीज आज के समय में फीवर क्लिनिक या मेडिकल कॉलेज जाकर के ओपीडी में फीवर क्लिनिक की ओपीडी में नहीं दिखा रहे हैं और खुद ही दवाइयां लेकर के खुद ही अपना इलाज करवा लेने की कोशिश में ज्यादा रहते हैं। वो घर में ही रहने की कोशिश करते हैं जब तक कि उनकी तबीयत बेहद खराब ना हो जाए और जब उनकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है तभी वैसी स्थिति में वो अस्पताल में पहुंच रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वो पहुंच रहे होते हैं जब उनका बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाया करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इसका संक्रमण हो रहा है तो आप घर में ना बैठें, जरूर से जरूर फीवर क्लिनिक में दिखला लें या मेडिकल कॉलेज की फीवर ओपीडी में दिखला लें। इससे क्या होता है कि आपका बेसलाइन, आपका पहला एक एक्सरे हो जाता है और आपका एक बेसलाइन खून की जांच हो जाया करती है। इससे आपके बीमारी का संक्रमण पता लगाया जा सकता है और अगर उस संक्रमण में ऐसी स्थिति बनती है कि आपको ऑक्सीजन लगाना ज्यादा लाभदायक होगा क्योंकि लंबे समय में आपके फेफड़े में सिकुड़न डेवलप ना हो पाए तो आपको जरूर ऑक्सीजन लगाना चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्टर साहब से मिलकर के परामर्श जरूर से कर लेना चाहिए। होता यह है कि शुरुआती स्टेज में इतना ज्यादा ऑक्सीजन का मापदंड, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो घटा हुआ नहीं होता है, तो आप इस बात से संतोष में रह जाते हैं कि हमें भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेफड़े में
थोड़ा थोड़ा सिकुड़न रहा करता है और वो आगे चल करके ज्यादा सिकुड़न में तब्दील हो जा रहा होता है। अब इतने लंबे समय से जब हम मरीज को देख रहे होते हैं, कोरोना से संक्रमित मरीजों को, तो पोस्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस या पोस्ट कोविड जो कि एक सिंड्रोम जैसी चीज डेवलप कर रही होती है। पोस्ट कोविड मतलब कि लंबे समय के बाद भी उस कोरोना से संक्रमण जिनको हुआ था आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, उनमें भी सांस फूलने की परेशानी डेवलप कर जाना। ये जो सांस फूलने की परेशानी जो हो जा रही होती है लंबे समय के लिए, ये फेफड़े में सिकुड़न हो जाने की वजह से हो जा रही होती है। और फेफड़े में सिकुड़न कैसे हो रही है? क्योंकि शुरुआती स्टेज में उनका पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सही से नहीं लगाया गया है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि शुरुआती स्टेज में पौधा जब छोटा था तब सही मात्रा में उसको पानी नहीं दिया गया, तो इससे क्या होगा कि लंबे समय में वो पेड़ छोटा सा रह जाएगा और वो पेड़ या तो सिकुड़ करके मर जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है कि शुरुआती स्टेज में जब संक्रमण हुआ है तो आप अपनी बीमारी को छुपा करके घर पे बैठे हुए हैं और बाद में आप लंबे समय के लिए सांस की इलाज कराने के लिए दौड़ रहे हैं। जबकि अच्छा ये होता कि आप जब भी इससे संक्रमित हो रहे होते हैं और जब भी आपको तेज बुखार या गले में खराश या नाक ठसी ठसी सी लग रही है या सांस फूलने की परेशानी महसूस हो रही है, तो आप अपनी इस बीमारी को छुपाएं नहीं। जबकि फीवर क्लिनिक जो कि संचालित हो रहे हैं या मेडिकल कॉलेज की फीवर ओपीडी में जरूर से आकर के दिखला लें। उससे आपकी जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या आपको अस्पताल में भर्ती रह करके ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता है या आप घर पे रह सकते हैं। ऑक्सीजन अगर लग जाएगा सही समय पे तो लंबे समय के लिए आपके फेफड़े में सिकुड़न नहीं आएगी। ये बेहद जरूरी चीज है। मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं और अपनी बीमारी के लिए जरूर से आकर के फीवर क्लिनिक या मेडिकल कॉलेज में दिखला लें। आखिरी चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि ये कोरोना के संक्रमण को आप ये सिर्फ मान करके नहीं चल सकते हैं कि वैक्सीन आ जाएगा और आप इससे बिल्कुल छुट्टी पा जाएंगे। वैक्सीन आने के बाद भी लंबे समय लगेगा जबकि सारे लोगों को वैक्सीन लग पाएगा, और इसमें कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन आएगा वो कितना असरकारक होगा और कितने लोगों को कितने समय के अंदर में लग जाएगा। इसीलिए अभी जरूरी इस बात के लिए आपको ध्यान रखने की है कि मास्क जरूर से लगाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें और ऐसी जगह जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहां पर ना जाएं। कम भीड़ वाली जगह जो है इन सारी चीजों से बचें, क्योंकि ये आपको काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ये वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो लोग अपने नजदीक वालों को खोए हैं, और हम काफी विचलित हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से जब से हमने अपने एक नजदीकी डॉक्टर को खो दिया है। ये हमारे आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि कृपया करके हम सभी लोगों का सहयोग दें और प्रशासन ने जैसा आपसे कहा है डिस्टेंसिंग बना करके चलने के लिए उसकी भी मदद करें। धन्यवाद। बनाएं अपने सपनों का घर रोज रेसिडेंसी के साथ। भव्य प्रवेश द्वार, सीसीटीवी से सुरक्षित कवर्ड कैंपस, चौड़ी कंक्रीट रोड, विशाल हरा भरा पार्क, वास्तु अनुसार डिजाइनिंग, बच्चों के लिए खेल का मैदान, बस स्टैंड एवं मेडिकल कॉलेज से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रोज रेसिडेंसी, संजय ड्राइव रोड, पंतनगर वार्ड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7580823232, 7580923232।